आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 7,183 पहुंच गया है, वहीं 80 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 7,183, स्वस्थ 4,206, एक्टिव 2,897, मौतें 80। वहीं जिलों की बात करें तो देहरादून 1,659, नैनीताल 1,104, टिहरी गढ़वाल 517, हरिद्वार 1,416, उधम सिंह नगर 1,252, पौड़ी गढ़वाल 210, अल्मोड़ा 302, बागेश्वर 102, चमोली 92, पिथौरागढ़ 143, रुद्रप्रयाग 76, उत्तरकाशी 191, चंपावत 119। ऋषिकेश में जानकी सेतु के बाद अब बनेगा हनुमान सेतु, शासन को भेजी गई डीपीआर। ऋषिकेश पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु के बाद अब बनेगा हनुमान सेतु बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी डीपीआर शासन को भेज दी गई है। प्रवासी किसानों को रोजगार से जोड़ने की कवायद तेज, कृषि विभाग ने लगाया शिविर। कोरोना काल में अन्य प्रांतों से लौट रहे प्रवासी पहाड़ के परंपरागत खेती के प्रति दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके लिए कृषि विभाग ने भी ऐसे प्रवासियों को खेती के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की पहल में जुट गया है। कृषि विभाग जिले के हर न्याय पंचायत स्तर पर किसान शिविरों का आयोजन कर रहा है। साथ ही किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ खेती कार्य में उनको मदद दी जा रही है। कीर्तिनगर के लुसियाल गाँव में घुसा गुलदार, दहशत में लोग। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के लुसियाल गांव में आवासीय बस्ती में गुलदार घुस गया, जिससे पूरे गांव में खौफ का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम द्वारा गुलदार का रेस्क्यू करने में जुटी है। भूस्खलन के चलते 10 घंटे बाधित रहा केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। बीते शुक्रवार तेज बारिश के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सौड़ी के पास अंधेरगढ़ी में भारी मलबा आने से 10 घंटे यातायात बाधित रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं आज दोपहर बाद मार्ग खोल दिया गया है। भूस्खलन के चलते 10 घंटे बाधित रहा केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। बीती रात तेज बारिश के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सौड़ी के पास अंधेरगढ़ी में भारी मलबा आने से 10 घंटे यातायात बाधित रहा। इस दौरान दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ऐसे में इस मार्ग पर लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं एनएच कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आज दोपहर 12:30 बजे मलबे को साफ कर आवाजाही सुचारू करवा दी। उड़ान योजना के तहत टिहरी के लिए हेली सेवा शुरू, पहले दिन मिली एक सवारी। उड़ान योजना के तहत टिहरी के लिए भी हेली सेवा शुरू हो गई है। पवन हंस कंपनी का एक हेलीकॉप्टर ने जौलीग्रांट से उड़ान भरी और सुबह 10:45 पर कोटी कॉलोनी स्थित हेलीपैड पर लैंड किया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। वहीं हेली सेवा शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। डोबरा चांठी झूला पुल का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस बीजेपी में लगी होड़। नई टिहरी से 5 घंटे का सफर तय कर प्रतापनगर पहुंचा जाता है। ऐसे में इस पुल पर आवाजाही शुरू होने के बाद सिर्फ 1.5 घंटे में सफर तय किया जा सकता है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के लाइजनिंग अफसर सुरेंद्र नेगी निलंबित। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि खेल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के लाइजनिंग अफसर व सहायक अभियंता सुरेंद्र नेगी को निलंबित कर दिया गया है। बकायदा लोक निर्माण विभाग सचिव ने इसका आदेश भी जारी किया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के लाइजनिंग अधिकारी सुरेंद्र नेगी 10 जुलाई को उत्तरकाशी दौरे पर बिना अपने पीडब्ल्यूडी विभाग को कोई सूचना देकर गए थे। सुरेंद्र ने कोई एनओसी नहीं ली थी। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी जाकर जिला शिक्षा अधिकारी के साथ भी लाइजनिंग अफसर ने अभद्रता की थी, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। आरोप है कि उन्होंने अधिकारी को थप्पड़ मारने तक की बात कही थी। बताया जा रहा है कि इसकी तैनाती पहाड़ में थी और उधम सिंह नगर में ये अटैच थे। शासन ने इससे कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन भी माना है। वहीं पौड़ी गढ़वाल से बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल की 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आए दिन 100, 150, 200 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,183 पहुंच गया है। वहीं बड़ी खबर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग से है। जी हां, कोटद्वार बेस अस्पताल की 2 नर्सों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं इसके बाद बेस चिकित्सालय समेत पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिली है कि दोनों कोरोना संक्रमित नर्सों की ड्यूटी मेडिसिन वार्ड में लगी थी। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी अन्य कर्मचारियों के सैंपल जांच के लिए लिए थे।
वहीं दोनों नर्सों की ट्रैवल हिस्ट्री और संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री खंगाल रही है। वहीं दो नर्सों में कोरोना की पुष्टि के बाद बेस चिकित्सालय को सैनिटाइज किया गया। बता दें कि इसकी पुष्टि बेस चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर वागेश काला ने की है। राखियों और गिफ्ट पैक से गुलजार हुआ बाजार। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन 3 अगस्त को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर राखियों और उपहारों से गुलजार नजर आने लगा है। हालांकि महामारी के चलते बाजार में भीड़ खासा कम है। पीएनबी का एटीएम तोड़ने का प्रयास, अलार्म बजते ही भागे बदमाश। घटना रायपुर थाना क्षेत्र की है। देर रात बदमाश एक एटीएम में घुस गए। उन्होंने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अचानक अलार्म बजने लगा। अलार्म सुनकर बदमाश घबरा गए। वह एटीएम को ऐसे ही छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस एटीएम की फुटेज की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। मौसम का कहर, मायके गई हुई थी मां, वापस आकर बच्चों की मौत का खौफनाक मंजर देखकर निकल पड़ी चीखें। उत्तराखंड के टिहरी में हुए दर्दनाक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। 3 भाई बहनों की मौत से घर में ही नहीं पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। धन सिंह के साड़ू की बेटी नीलम कुछ दिन पहले ही अपने मौसा के घर खेड़ागाड़ आई थी। इस दौरान उसका इंटर का रिजल्ट भी निकला। अंकित पुत्र धन सिंह और नीलम पुत्री कमल सिंह इंटर की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए थे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था। रक्षाबंधन के त्योहार के कारण वह मौसा मौसी के घर ही रुकी थी। बताया जा रहा है कि नीलम की शादी की बात भी चल रही थी। 2 दिन बाद ही लड़के वाले नीलम को देखने आने वाले थे। उत्तराखंड बिग ब्रेकिंग, एआरटीओ में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की कोरोना से मौत। उत्तराखंड में कोरोना कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कोरोना से पीड़ित मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में अब तक 80 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वही बड़ी खबर काशीपुर से है, जहां संक्रमित एआरटीओ कार्यालय में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की बीती शुक्रवार रात दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी मिली है कि मृतक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कृष्ण राम आर्य मूल रूप से नैनीताल जिले के रहने वाले थे और 56 साल के थे। मानसून की बारिश में ढहे पुश्ते, ग्रामीणों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। डोईवाला की माजरी शेरगढ़ में जाखन नदी के किनारे लगाए गए पुश्ते पहले ही बारिश में ढह गए, जिसे लेकर किसानों को खेतों के बर्बाद होने की चिंता सता रही है। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री से पुश्ते बनाने का आरोप लगाया है। आंचल डेयरी ने नए प्रोडक्ट्स किए लॉन्च, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। शनिवार को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतापपुर में आंचल दूध डेयरी के द्वारा बनाए गए सफेद व काले रसगुल्ले के साथ ही हल्दी वाले दूध को लॉन्च किया। आंचल दूध डेयरी द्वारा अब मार्केट में सफेद रसगुल्ले और काले रसगुल्ले के साथ हल्दी वाला दूध भी बेचा जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह पर विशेष। विश्व स्तनपान सप्ताह, शिशु के लिए मां का दूध अमृत। स्तनपान में 25वें नंबर पर उत्तराखंड। स्तनपान 21वीं सदी में अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत में स्तनपान की दर बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कोशिशों में जुटी हुई है। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने का उद्देश्य महिलाओं में स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाना है। जलागम विकास परियोजनाओं के लिए सतपाल महाराज ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को सौंपा 1000 करोड़ का प्रस्ताव। लॉकडाउन से प्रभावित हुई प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर उत्तराखंड के जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से दिल्ली में मुलाकात कर जलागम विकास परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सौंपा है। उधम सिंह नगर के 24वें डीएम के रूप में रंजना राजगुरु ने संभाला कार्यभार। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने शनिवार को 24वें जिलाधिकारी के रूप में उधम सिंह नगर जिले का कार्यभार संभाला है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अपनी प्राथमिकताएं बताई। झील में तब्दील हुआ बौराड़ी स्टेडियम, पानी में डूबे 6 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की लापरवाही के कारण टिहरी का बौराड़ी स्टेडियम झील में तब्दील हो गया है। 6 करोड़ की लागत से बने बौराड़ी स्टेडियम में पानी की निकासी न होने के कारण पानी जमा हो रहा है, जिसके कारण तालाब बन गया है। बरसात का पानी जमा होने से यहाँ खेल गतिविधियां भी प्रभावित हो गई हैं। भारतीय व्हील चेयर क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन की मिली मदद, सोनू सूद ने भी बढ़ाए हाथ। भारतीय व्हील चेयर क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन राजेंद्र सिंह धामी पिथौरागढ़ में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण में पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिनकी मदद को अभिनेता सोनू सूद भी आ गए हैं।